प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा, क्या पवित्र आत्मा को हम खरीद सकते हैं? क्या पवित्र आत्मा को हम कहीं से पैसा लेकर हम ले सकते हैं? या तो किसी के अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसमें से कुछ मुझे भी दे दे, थोड़ा पवित्र आत्मा मुझे भी दे दे? और क्या वो इंसान अपने अंदर जो पवित्र आत्मा लेकर बैठे हैं, क्या हमको उसमें से कुछ हिस्सा हमको दे सकते हैं? क्या है पवित्र आत्मा? हम कैसे पा सकते हैं? उसको जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आप कहीं पर भी मत जाए, इस वीडियो में बने रहे। मैं अभी हाजिर हुआ। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए तब उन्होंने एक बात कही कि अगर आप ऐसा समझते हो कि एलिया आने वाले हैं तो बोले ऐसा मत समझो, क्योंकि एलिया जो है वो तो आ चुके हैं और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जो थे वही एलिया है। एक वचन हम पढ़ते हैं, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। और देखो यहाँ पर यही बात लिखी है कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जो थे वही एलिया थे। क्या यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले वो एलिया थे? चलो एक वचन और पढ़ते हैं। गिनती 11:25। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि मूसा जो थे उनके अंदर पवित्र आत्मा थे, और मूसा के अंदर जो पवित्र आत्मा थे तो परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बोला कि जो 70 अगुवे हैं उनको इकट्ठा करो, और बोले तेरे अंदर जो आत्मा है वो मैं लेकर इन सभी को बांट दूंगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया कि मूसा के अंदर जो आत्मा था वो 70 लोगों में बांट दिया। वो 70 के 70 लोग वो परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। और यहोशू ने आकर तो मूसा से भी कहा कि मूसा इनको बंद करवाओ, तो उसको जलन आ गई थी। लेकिन ये वचन कहना क्या चाहता है? क्या हम किसी के पास से पवित्र आत्मा ले सकते हैं? और क्या वो हमें पवित्र आत्मा दे सकते हैं? कैसा हो सकता है? अब एक बार प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे उन्होंने स्वर्ग के राज्य के बारे में एक दृष्टांत कहा, और बाइबल से हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 13 वचन। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगीं, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी
हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा, तो दृष्टांत है 10 कुमारिका का, और 10 कुमारियाँ जो है उसमें से 5 बुद्धिमान है और 5 मूर्ख है। अभी बुद्धिमान को बुद्धिमान क्यों कहा और मूर्ख को मूर्ख क्यों कहा, तो उसके बारे में हम जानते हैं। हम समझते कि परमेश्वर ने 5 को मूर्ख क्यों कहा और 5 को बुद्धिमान क्यों कहा। अभी हुआ था ऐसा कि 10 की 10 जो कुंवारियाँ थी उनकी शादी तय हो चुकी थी, 10 की 10 तैयार थी, 10 की मशाल जल रही थी, 10 अपने घर से निकली और 10 की 10 वो बाहर चौराहे पर जाकर सो भी गई अपने दूल्हे का इंतजार करते करते। और आधी रात हुई तब दूल्हा आया, दूल्हे की आवाज़ भी आई कि दूल्हा आ चुका है, और सिर्फ 5 बुद्धिमान जाग कर बैठ नहीं गई, 10 की 10 बैठ गए। यहाँ तक सभी कुछ सेम सेम था। और आगे भी क्या हुआ कि 10 की मशाल जो है वो बुझ रही थी। कारण क्या था, अंदर जो तेल था ना वो तेल खत्म होने पर था। अभी जो बुद्धिमान थी वो लोग घर से एक्स्ट्रा कुपी में तेल लेकर आई थी और उन लोगों ने वो तेल मसाल में डालना शुरू कर दिया। तो 5 जो मूर्ख थी उन्होंने कहा, क्योंकि वो तेल लेकर नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा कि हमको भी तेल दे दो थोड़ा सा, ताकि आपको और हम दोनों को बस हो जाए। तो 5 बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें इतना भी तेल नहीं कि आपको भी बस हो जाए और हमें भी बस रहे, मतलब इतना नहीं है, सिर्फ हमें हो सकता है। आप ऐसा करो कि बाज़ार जाओ और तेल खरीद कर लेकर आओ। अब इस दृष्टांत में जो तेल है वो है पवित्र आत्मा, ये तो आप सभी लोग जानते हो। अभी तेल पवित्र आत्मा है। तो यहाँ पर जो 5 मूर्ख स्त्री थी वो बुद्धिमान से ऐसा कह रही है कि आपके पास जो तेल है उसमें से कुछ हमको दो, मतलब कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसमें से हमें कुछ दो। तो क्या किसी के पास हम पवित्र आत्मा मांग सकते, क्या वो दे सकते? परमेश्वर ने तो बताया कि जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले थे वही एलिया है। वो एलिया की एक वचन और पढ़ लेते, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। और देखो यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना वो एलिया के आत्मा से परिपूर्ण थे, एलिया के आत्मा से भरे हुए थे। तो क्या यूहन्ना के अंदर एलिया का आत्मा आया होगा? और एक वचन और पढ़ते हैं जो है सबोपदेश उसका 12 अध्याय और उसका 7वां वचन, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उससे दिया लौट जाएगी। और यहाँ पर लिखने के अनुसार कि आत्मा जब इंसान के शरीर से निकल जाता है तो इंसान मुर्दा हो जाता है। अब परमेश्वर ने एलिया को जिंदा ऊपर उठा लिया और एलिया जिंदा ऊपर चले गए। जब एलिया जिंदा ऊपर चले गए तो उसका मतलब ये है कि एलिया का आत्मा अभी भी एलिया के शरीर में है। अगर वो आत्मा निकलकर यूहन्ना में आ जाए तो वहाँ एलिया तो ऊपर मर जाएंगे, लेकिन ऐसा तो बाइबल में कहीं लिखा नहीं कि एलिया ऊपर मर गए। तो परमेश्वर सही में कहना क्या चाहते? परमेश्वर ने हमने एक वचन और भी पढ़ा जो मूसा के बारे में लिखा है, और परमेश्वर ने बोला मूसा तेरा आत्मा मैं 70 लोगों के ऊपर डाल दूंगा। तो क्या परमेश्वर मूसा के अंदर जो पवित्र आत्मा थे वो लेकर 70 लोगों को बांट देंगे? अगर ऐसा करेंगे तो मूसा तो बिना पवित्र आत्मा वाले हो जाएंगे। तो क्या परमेश्वर किसी का आत्मा लेकर किसी को दे सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सही में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि मूसा के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो जिस काम से है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक है लेकिन उनके काम अनेक है। कोई चमत्कार करता है, कोई भविष्यवाणी करता है। और एक वचन हम और पढ़ ही लेते हैं जो है 1 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। एक वचन और पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 12 8 से 11, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है
और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के ये काम है सारे। तो पवित्र आत्मा के काम अलग अलग है। परमेश्वर ने मंडली में कई लोगों को दिया है। कुछ लोग चमत्कार करने वाले लोग हैं, तो कोई लोग अन्य भाषा बोलने वाले हैं, कोई अनुवाद करने वाले लोग हैं, कोई चमत्कार करने वाले लोग हैं। तो मंडली में ऐसे अलग अलग लोग हैं। ये सारे पवित्र आत्मा के काम है, और पवित्र आत्मा से ये सारे काम होते हैं। तो पवित्र आत्मा एक है, लेकिन उनके काम अलग अलग हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है। अभी इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, लेकिन देखो बल्ब को जलाती है तो रोशनी मिलती है, लेकिन पंखे को अगर उसके साथ जॉइंट करो तो पंखे में से रोशनी नहीं आती। पंखा क्या करता है, गोल घूमता है और हमें हवा देता है। और फिर अगर उसके साथ एसी को जोड़ दो तो एसी ठंडी हवा देता है। अगर फ्रिज को उसके साथ जोड़ दो तो फ्रिज चीज वस्तुओं को ठंडा कर देता है। अगर उसको इलेक्ट्रिक सिगड़ी के साथ जोड़ दो तो वो खाना बना देगी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक, लेकिन उसके काम कितने अलग अलग से है। तो उसी तरह से पवित्र आत्मा एक है, लेकिन उनके काम अलग अलग से है। तो पवित्र आत्मा जो काम करवाने के लिए मूसा के अंदर आए थे, वही काम जो 70 अगुवे ठहराए थे उनको भी वही काम करना था। क्योंकि मूसा ने उनसे ये कहा था, क्योंकि एक बार मूसा सुबह से लेकर शाम तक वो लोगों का न्याय करते रहे। तो मूसा के ससुर ने बोला कि मूसा ऐसे तो थक जाएगा, ये बात अच्छी नहीं है, ये बात सही नहीं है, तो तू कुछ अगुवे ठहरा। तो क्या किया मूसा ने, कुछ अगुवे ठहराए। उस अगुओं को मूसा वाला ही काम करना था, इसलिए मूसा वाला आत्मा जो था वो परमेश्वर ने उस 70 अगुओं में डाल दिया। तो मूसा के अंदर पवित्र आत्मा जिस काम से आए थे वही काम करने वाले पवित्र आत्मा उन लोगों को भी दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मूसा के अंदर से आत्मा निकाल दिया और उन लोगों को दे दिया, ऐसा नहीं। लेकिन मूसा के अंदर जो पवित्र आत्मा जिस काम से आए थे वही काम के लिए वो पवित्र आत्मा उनको दिए गए। तो इसलिए लिखा है मूसा वाला पवित्र आत्मा। उसी तरह से जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले थे उनके अंदर वही पवित्र आत्मा आए थे जो एलिया के अंदर आए थे। एलिया वाला काम ही ये यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को करना था। इसलिए एलिया वाला आत्मा, ये नहीं कि एलिया का आत्मा निकालकर परमेश्वर ने इसको दे दिया, ऐसा नहीं है। तो पवित्र आत्मा एक है, लेकिन उनके काम अलग अलग हैं, और एक ही काम करने के लिए वो अलग अलग लोगों में भी जाते हैं। तो इस तरह से ये बात है। तो हम कभी भी किसी के पास से हम पवित्र आत्मा नहीं ले सकते। तो 5 मूर्ख स्त्री जो है वो बोल रहे तुम्हारे अंदर जो तेल है, तुम्हारे पास जो तेल है उसमें से हमको दे दो। तो एक बात समझ लेना कि आप कभी भी पवित्र आत्मा को किसी के पास से नहीं मांग सकते, नहीं ले सकते। हाँ, परमेश्वर ने और चीज़ों के बारे में बोला है, जैसे कि आपके पास पैसे है वो बांटो लोगों में, आपके पास कोई टैलेंट है वो लोगों में बांटो। अगर आपको पता है कि आप किसी की सहायता कर सकते हो तो करो सहायता, अपने टैलेंट से करो, अपने पैसों से करो, अपनी जॉब से करो, किसी से भी करो, अपने कपड़ों से करो। लेकिन आप पवित्र आत्मा किसी के पास मांग नहीं सकते, और मांगोगे तो वो इंसान अपने अंदर से निकाल कर पवित्र आत्मा आपको दे नहीं सकते। तो कुछ 5 बुद्धिमान स्त्रियों ने मना कर दिया कि हम पवित्र आत्मा आपको नहीं दे सकते, तेल आपको नहीं दे सकते। बोले बाजार से खरीद कर लेकर आओ। अभी क्या पवित्र आत्मा बाजार में बिकते हैं? क्या बाजार में लेने के लिए जा सकते हैं? क्या कहीं पर बिक रहे हैं? नहीं। लेकिन एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। और देखो यहाँ तो प्रभु से खुद कहते कि मेरे पास खरीद कर लो,
मतलब परमेश्वर जैसे बेचना चाहते हैं। क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा को बेचते हैं? क्या पवित्र आत्मा हम खरीद कर ले सकते हैं? हाँ, पवित्र आत्मा को खरीदना है, लेकिन सही में पवित्र आत्मा की कीमत वो है कि कोई इंसान कभी नहीं खरीद सकता। लेकिन खरीदने का सही मतलब यहाँ पर यह है, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दो। अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपनी डिग्रियाँ, अपने पैसे, सब कुछ कचरा समझो और सब कुछ कचरा समझकर सब कुछ छोड़ दो और परमेश्वर को समर्पित हो जाओ, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको देंगे। जैसे पौलुस ने कहा, फिलिपिया उसका 3 अध्याय और 5, 6, 7, 8 वचन में पौलुस कहते हैं कि मेरे पास जो ज्ञान था, मेरे पास जो समझ थी, मैं इब्रानी का इब्रानी, मैं यहूदी, वो बोलते हैं कि मैं गमलीएल के पास पढ़ा हुआ इंसान, लेकिन जो मेरे लाभ के लिए था उनको मैंने हानि समझा, उसको मैं कचरा समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और देखो पवित्र आत्मा से कैसे भर गए। अपना सब कुछ छोड़ दो और अपने प्राण शरीर आत्मा को परमेश्वर को समर्पित कर दो, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे सकते हैं। तो इसलिए लिखा है कि खरीदना, लेकिन खरीदना नहीं है, अपने आप को समर्पित करना है, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे देंगे। तो पवित्र आत्मा पाना मुश्किल नहीं है, बस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन को मानो, उनकी आज्ञाकारी करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। जैसे 50वें दिन पहली बार जब पतरस ने प्रचार किया, और पतरस ने प्रचार किया, तो जिन लोगों ने प्रचार सुना उनमें से कई लोग, वो लोग पतरस के पास आए, पतरस अब हम क्या करें? और एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 37-38 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर लिखा है कि लोगों ने जब पतरस को पूछा कि पतरस अब हम क्या करें, तो पतरस ने क्या बोला? मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम से सभी लोग बपतिस्मा लो, तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। पाप मिटाए जाएंगे तो आप पवित्र बनोगे, पवित्र बनोगे तो पवित्र आत्मा भी पालोगे। तुरंत मिल जाते हैं पवित्र आत्मा। तो देखो पवित्र आत्मा पाना कितना आसान है। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो, विश्वास कर कर तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ और बपतिस्मा ले लो, बस बात समाप्त। परमेश्वर तुरंत ही आपको पाप क्षमा कर देंगे और तुरंत ही उसी दिन आपको पवित्र आत्मा भी मिल जाएंगे। तो पवित्र आत्मा उस वक्त मिल जाते, तो पवित्र आत्मा पाना बहुत आसान है। पवित्र आत्मा आ गए तो उनके काम बहुत से, ढेर सारे उनके काम है, उनके फल बहुत है, 9 फल है उनके। ये पाना बहुत आसान है। जब पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर आ गए तो आप उनके पास सब कुछ ले सकते हो, सारे वरदानों का इस्तेमाल कर सकते हो, सारे फल का इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ आप पा सकते हो। लेकिन कितना आसान है, बस पवित्र आत्मा मिल गए, आसान है। लेकिन ये 5 जो कंवारी थी उनको परमेश्वर ने मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि उनके पास तेल था, उनके पास मसाल थी, मसाल जल रही थी, तेल था, लेकिन तेल खत्म हो गया। मतलब चलते चलते इन लोगों ने पवित्र आत्मा खो दिए। कौन लोग है जो पवित्र आत्मा पाकर उसको खो सकता है? कौन ऐसा इंसान है जो पवित्र आत्मा पाकर उसे खो सकता है? और देखो एक वचन हम पढ़ते हैं, 1 तीमुथी 1 अध्याय 19 और 20। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमनियोस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखे। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हुमनियोस और अलेक्जेंडर, सिकंदर, ये दोनों जो थे उन लोगों ने क्या किया? पौलुस को छोड़ दिया और जो उनका हृदय था, जो निर्मल हो चुका था, निर्दोष हो चुका था, वो वापस गंदा कर दिया उन लोगों ने। शैतान के रास्ते पर चल पड़े और विश्वास
का जहाज उन्होंने डुबा दिया, मतलब विश्वास खो बैठे। उन लोगों ने विश्वास छोड़ दिया और विश्वास छोड़ने के कारण ये लोग पवित्र आत्मा से दूर हो गए, पवित्र आत्मा गंवा बैठे। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो देमास थे, उस देमास ने इस संसार के ऊपर प्रेम करते हुए पौलुस को छोड़कर भाग गए। मतलब जिस संसार को छोड़ दिया था उसी संसार में वापस आ गए। अब संसार को प्रेम करने लगे, परमेश्वर को छोड़ दिया, पवित्र आत्मा खो बैठे। कौन पवित्र आत्मा खो बैठ सकता है? जो इस संसार को प्रेम करता है, जो विश्वास को छोड़ देता है। कौन ऐसे इंसान है जो संसार से प्रेम करने लग जाएगा, जो विश्वास खो देगा? क्यों ऐसा उसने किया? मालूम है ऐसा इसलिए उसने किया क्योंकि उसको पवित्र आत्मा से ज़्यादा कीमती, ज़्यादा मूल्यवान उसको संसार लगा, संसार की बातें लगी। इस कारण एक जवान लड़का था और वो पैसा बहुत बर्बाद करता था। तो एक बार उसके पिता ने उसको बोला कि बेटे कुछ कमाई कर लो, पैसे तू बहुत उड़ाता है, हमारे पास बहुत ढेर सारे पैसे, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे कमा कर बताओ, कमाई करो। अभी लड़कों को ऐसा क्या कमाई करने जाना, आलसी तक। तो उसने क्या किया, माँ के पास चला गया, मम्मी मुझे थोड़े से पैसे दो ना, मुझे पापा को बताना है। उसकी मम्मी ने उसको कुछ पैसे दे दिए। वो लेकर आया अपने पापा के पास, बोले पापा पापा देखो मेरी आज की कमाई। बोले कोई बात नहीं, अपने घर के पीछे कुआं है ना, उसमें डाल दे। ठीक है पापा मैं जाता हूँ। और कुएं में डाल कर आ गए। पापा पापा मैंने वो मेरी कमाई जो थी वो मैंने कुएं में डाल दी। बोले कोई बात नहीं, कल फिर से कमाई कर कर लेकर आना। बेटा बोलता है ठीक है। अभी उसने देखा कि मम्मी के पास तो मांग लिया। दूसरे दिन उसने क्या किया, बहन के पास चला गया, बहन बहन थोड़े पैसे देना, मुझे पापा को बताना है। बहन बोलते ठीक है। बहन ने कुछ पैसे दिए। वो आया पापा के पास, पापा पापा मेरी कमाई। बोले ठीक है, पीछे कुआं उसमें डाल दे। और उसने जाकर कुएं में वो पैसे डाल दिए। फिर उसके पापा ने बोला अभी भी तीसरे दिन कल भी कमाई कर कर आना। ठीक है। अपने बड़े भाई के पास गया, भाई बड़े भाई कुछ दो ना पैसे, मुझे पापा को बताना है। बड़ा भाई बोलता है ठीक है ले ले। और तीसरे दिन भी गया पापा के पास, पापा देखो मेरी कमाई। पापा ने बोला कोई बात नहीं, जा पीछे कुआं उसमें डाल दे, कुएं में डाल दे, कल फिर कमाई कर कर आना। बोला कोई बात नहीं। अभी कभी चाचा के पास पहुंच गया, कभी मामा के पास पहुंच गया। और उसके पापा एक ही बोलते कुएं में डाल दो, कुएं में डाल दो। लेकिन अभी सभी जगह पर मांग चुका था, अब क्या करें, अब कहाँ से लेकर आए। और ऐसा दिन आया कि कहीं पर उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। उसने सोचा आज तो कुछ तो करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। और उस दिन उसने पूरे दिन मेहनत की और मेहनत के उसको कुछ पैसे मिले। और जब उसको कुछ पैसे मिले तो वो पैसे लेकर आया, पापा पापा मेरी कमाई। पापा ने बोला कोई बात नहीं, पीछे जा और कुएं में डाल दे। तो बोलते पापा नहीं, ऐसे में कैसे कुएं में डालूंगा, पूरे 8 घंटे मैंने मजदूरी की है, 8 घंटे मैंने काम किया है, कितनी मेहनत की है, तब मुझे पैसे मिले, तो मैं कैसे इसको कुएं में डाल दूँ। तब उसके पापा ने उसको गले लगाया, उसको बोला अब पता चला, पहले तू मांग मांग कर लाता था तो तुझे पता नहीं चलता था कि तेरे पास पैसे है और कहाँ से आए कैसे आए, लेकिन आज जब तूने मेहनत की तब तुझे उसकी कीमत पता चली। मालूम है लोग पवित्र आत्मा क्यों गवा देते, उनकी कदर नहीं है। मुफ्त में मिल जाते हैं ना, आसानी से मिल जाते हैं ना, बस विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा ले लो और पवित्र आत्मा पालो, आसान है। इसलिए इंसान उसको आसानी से गंवा सकता है। लेकिन जिसको पता हो कि पवित्र आत्मा तो स्वर्ग जाने की टिकट है, क्योंकि 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसका 22 वचन, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दिया।
देखो यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का बयान है। फिर दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। और यहाँ पर भी लिखा है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का बयान है। इफिसी 1:13 और 14, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखो यहाँ पर भी लिखा है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का बयान है। मतलब पवित्र आत्मा नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा जो है वो स्वर्ग जाने की कंफर्म टिकट है। उनके बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अभी कौन पवित्र आत्मा को गवा देगा? जिसको ये बात नहीं मालूम, और जिसको ये बात नहीं मालूम वो मूर्ख है। वो 5 कंवारियों ने पवित्र आत्मा गवा दिए, इसलिए उनको मूर्ख कहा गया। ये गंवाने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर है। पवित्र आत्मा से ही हमारा चरित्र अच्छा बनता है। पवित्र आत्मा से ही हम मसीह जीवन जी सकते हैं। पवित्र आत्मा ही हमारे अगुवाई करते हैं, और उसको गंवाने वाला वो मूर्ख ठहरता है। और जो पवित्र आत्मा से बेहतर ज़्यादा इस संसार को समझता है, संसार की वस्तुओं को समझता है और संसार में चला जाता है, इसलिए उसको मूर्ख कहा। देमास मूर्ख था, हुमनायुस और सिकंदर मूर्ख थे जो वापस संसार में चले गए। ये 5 कंवारियों ने पवित्र आत्मा गंवा दिए, इसलिए उनको बोला गया कि ये मूर्ख है। तो पवित्र आत्मा पाना वो आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ते हैं। उसके बाद वो लोग बाजार में गए। क्या आधी रात में बाजार खुला होगा? क्या आधी रात में कुछ मिलेगा? एक बार पवित्र आत्मा गवा दोगा ना, मिलना असंभव सी बात है, वापस पाना असंभव सी बात है, बहुत मुश्किल है। और इसलिए पवित्र आत्मा की कदर करो। उन 5 कंवारी मूर्ख स्त्री के समान मत बनो। स्वर्ग खो बैठोगे। दरवाज़ा बंद हो गया और 5 कंवारी उसमें प्रवेश नहीं कर पाई। अंदर से परमेश्वर की आवाज़ आई, मैं तुमको नहीं पहचानता, चले जाओ यहाँ से। और इसलिए मैं कहता हूँ, पवित्र आत्मा अगर आपने पा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, संभाल कर रखो, उनको दुखी मत करो। क्योंकि इफिसी उसका 4वां अध्याय और उसके 30वें वचन में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को दुखी ना करो, चले जाएंगे आपके पास से। उनकी अगुवाई में बने रहो, उनके साथ चलते रहो। वो जैसा कहते हैं वैसे चलो। हुमनायुस जैसे मत बनो, सिकंदर जैसे मत बनो, देमास जैसे मत बनो, और 5 मूर्ख कंवारी स्त्री के समान भी मत बनो। खुद बचो और लोगों को बचाओ। पवित्र आत्मा नहीं पाया तो पालो, लेकिन गंवा बैठे होंगे तो बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो, समर्पित कर दो 100%। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।